रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। मैं कैलाश शर्मा, गांव बागोट, पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा। जिस तरह से आपने अभी जो भगवा चोला धारण किया आपके परिवार ने जी, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है जी, जर जोरू जमीन का मामला आ गया। जब जर जोरू जमीन जाती है तो आदमी कलंकित होता है। तो मैं मेरे कलंक को एक तो ये बताना चाहता हूँ, अभी मेरी जर जोरू जमीन रामविलास के कारण है। रामविलास कौन? रामविलास रामविलास शर्मा। ये मेरी जर जोरू जमीन 5 नहीं आ रही। कौन है रामविलास शर्मा? रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार थे। तो देखो जी, जर जोरू जमीन पे आती है तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कंग का वेश धारण किया था। महाधनुर्धर अर्जुन ने वो वीरनला का वेश धारण किया था। भीम ने रसोईया बनना पड़ा था। नकुल ने घुड़सवार संभाली थी। सहदेव ने गौशाला संभाली थी। और महारानी द्रौपदी शैलेंद्री बनी थी। और राजा राम, सीता और लक्ष्मण जी ने भी समय आने पे भगमा वेश धारण करके वन वन डोलना पड़ा था। आपकी एक ऑडियो आई थी जिसके अंदर काफ़ी वायरल हुई है। उसमें आपने कहा था कि आपके जो पैसे का जो मैटर है वो नहीं छूट जाए तो भगवा वस्त्र धारण के गांव-गांव जाएंगे। जी जी, तो ये क्या उसी कड़ी माना जा रहा है? बिल्कुल उसी में सर, उसी में। तो अभी कब आपने ये शुरू किया? आपने ये मैंने 6 तारीख से बागेश्वर धाम से पैदल चल के और मैं बुआना गांव पहुंचा। पहला मेरा बुआना पड़ाव था, फिर मालड़ा में हुआ, आज लावन में है। तो जिस तरह से भगवा वस्त्र धारण करके आप जा रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ, भगवा वस्त्र एक भगवान का प्रतीक माना जाता है। इसमें सत्यता है, इसमें ईमानदारी है और ये सत्य का प्रतीक है। जिस तरह से रामविलास शर्मा पर आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, गाँव में भी ऑडियो भी आई है, तो किस तरह का क्या मामला है पूरा? इसका ये मामला है सर, इसने मेरे को, मैं सफल बिजनेसमैन था, मेरी इंडस्ट्री चलती थी, इसका समय डाउन था, इसके भाई भी इसका साथ छोड़ गए थे, इसकी गाड़ियों में भी तेल नहीं डालते थे। तो इसने अपनी मजबूरियां बता के मेरे को कॉन्फिडेंस में ले लिया। इसने सतयुग से लेकर कलयुग तक सबसे बड़ी उपाधि थी वो भी मेरे को दी है पब्लिकली। ये मेरा हनुमान है, ये मेरी छाया लक्ष्मण है, ये लक्ष्मी पुत्र है, मैं इसका नादिया हूँ। ये मेरा अब समय निकाल रहा है, समय आने पे ये मेरा पे कितना ही बार लाद दे। इनकी मिसेज मेरे को बिमला ये कहती थी, अब ये मेरा दूसरा पुत्र है। इन्होंने मेरे को घर का सदस्य बनाकर सब बारीक से बारीक घर की अपनी कहानी बता करके मेरे को कॉन्फिडेंस में ले लिया। तो लगभग कितने पैसे हैं जो आप... देखो जी, पैसे की ये बात है, मेरा इनका 96 से वो है लेन देन और 2016 तक रहा है। इसकी जो मजबूरियां होती थी ये सबसे पहले शाम को फ़ोन करता था, सुबह मेरे से मंगवाता था। तो इसने कहा कहीं उद्घाटन करना है, फीता काटना है, स्टेज पे देने हैं, तो ये सब मेरे से पब्लिकली मांग के लिया करता ओपन। उनके बहुत से तो ऐसे उदाहरण हैं जो कि प्रशासन के सामने भी है। जैसे चंडीगढ़ में शपथ लेते ही मोदी जी स्टेज से उतरे और इसने आवाज़ लगाई, कैलाश पुजारी कहाँ है? जब वो महावीर प्रधान बोले, अरे कैलाश गुरु जी बोले, मैं वहाँ गुरु भाई लाख रुपए निकाल, मैं यहाँ बांटूँगा पब्लिकली लिए। वहाँ से आते ही जैसे ये गुद्दड़िया बाबा की
गौशाला में गया तो उस टाइम के डीसी साहब, एसडीएम साहब सब वहाँ मौजूद खड़े थे। सबके सामने, अरे कैलाश 50,000 रुपये दे भाई, मैं यहाँ बांटूँगा। तो मतबल कंवर सिंह अध्यक्ष खातोद वाले वो साक्षी हैं। जैसे इन्होंने एक यात्रा निकाली थी, उसके लिए रैली करनी थी, तो बीजेपी के पास वर्कर तो थे, प्रसाधन बहुत कम लोगों के पास थे उन टाइमों में। तो कितने पैसे आपने खर्च कर दिए ऐसे? मैं नगद भी देंगे ऐसे ही कार्यक्रम में खर्च? नगद जैसे ये सतनाली वाला ठाकरा ने इसका लड़का गोट रखा था गौतम, वो कोई उनका प्लॉट को फार्म हाउस बना रखा, उसका मैटर था। वो आए हुए थे सब ठाकर बाबा इकट्ठे होके, वो अपने पैसे ले रहे थे। इन्होंने दस्तक उनको से कैसे करवा लिया था, वो मुद्दा भी चला था। तो गौतम ने ये कहा, अंकल जी मैं आपकी काली का हूँ, मुझे 50 लाख रुपए ला दूँ। भाई 50 तो थे, मैंने 15 लाख रुपया दरिया से करने। तो वो मैंने सबके सामने दिए थे। उसके हंसराज वगैरह सब गवाह थे हैं। हंसराज ने कह भी रखी है एक ऑडियो में, मेरे सामने दिए। फिर इन्हें दाबाब दिवा के उससे बयान भी पलटी करवाए, पर सब झूठ नहीं हो सकता। तो लगभग कितने पैसे हो गए मेरे जी? कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 नू कर करके ने मेरे कने 20-22 साल में 20-22 करोड़ रुपया ले लिया जी। बिल्कुल। तो आपने बीच में इनसे मांगे इस तरह से पैसे? इसकी कोई पोजीशन नहीं आई वापस लेने की, और मेरे ऐसी दिक्कत ही नहीं आई। मेरी फैक्ट्री चल रही थी 16 तक। आप किस उम्मीद के ऊपर इतने पैसे खर्च करते रहे? कोई उम्मीद नहीं थी इसमें। तो राजनीति में तो आकांक्षा कोई मैंने कोई पद नहीं लिया। इस तरह रहा भाई, जब सरकार आएगी तो कोई बिजनेस बढ़ाएंगे, इस तरह कोई बात रही हो? इसने अपनी मजबूरी बताता है यार, मेरे पे परमात्मा की, माता लक्ष्मी की, भोलेनाथ की कृपा थी, और मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। ये 22 साल के इतिहास में एक दिन खोद के ला दे। मैंने कैलाश के लिए वहाँ ये फ़ोन किया, मेरी ये इच्छा बता दे कि भाई कैलाश ने 22 साल में ये इच्छा प्रकट की। तो अभी आपने जो गांव में घूमने कार्यक्रम बढ़ाया, कितने दिन का है ये जी? मैं हर गांव में जाऊंगा। कितने दिन की रूपरेखा तैयार की है? अब देखो जी, मैं हर एक दिन एक गांव में रुक रहा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ। सिर्फ महेंद्रगढ़ विधानसभा रहेगा या उससे? महेंद्रगढ़ विधानसभा। हाँ। तो लोगों की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है, किस तरह की आपको देखो समर्थन मिल रहा है अभी? हर गांव मेरे को पूरा समर्थन दे रहा है। और 2-4 आदमी जो ये भेजते हैं प्लांटेड, वो रोला भी करें से, सिस्टम भी करें से। आपके कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई जाए? पूरी बाधा, पूरा प्रेशर। ये भी यहाँ सभा होने से पहले 5 आदमी 7 आदमी भेज दिया, और खून खच्चर हूँ और मानस मरेगा, तू चले जा फलान से धिकड़ से, हमनू कर दिया। तो धमकी वगैरह मिल रही है? फुल धमकी यार, मेरे पे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। ये सिर्फ अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अब ये डोडरे पे डोडरा कर रहा है, और ये जितना करेगा उतना पब्लिक ने और बेरो पाटेगा। और मैं तो ये आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये जिस दिन ये कह देगा कैलाश की ये बात झूठ है, तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज के प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने देखा है वो सब एकत्रित होने लग रहे हैं कि भाई बाबा ने कदम उठा लिया तो साथ को साथ देंगे। जो काम हमारे साथ हुए, ये नू कहेंगा हट पीछे रामविलास, हट पीछे कैलाश। तो नू बता कैलाश ने तने दिया कि नहीं दिया, तो मारते सवाल जवाब। इसके सामने ये नौबतें भी आएंगी, महापंचायत भी होगी, इसकी सर्व समाज फैसला ले करके इसकी FIR भी होगी, इसके लिए कोर्ट में कोई एप्लीकेशन वगैरह FIR? देखो जी, अब ये मैटर क्लिप वायरल नहीं हुई थी, उससे पहले था ये हमारा इंडिविजुअल। अब मैं समाज में आ गया, क्लिप वायरल होली, पूरे समाज ने मेरे को समर्थन दे दिया। सच्चाई के हम साथ खड़े हैं, कोई संस्था ऐसी नहीं जिसने नहीं दिया है। सब इसकी बाट देख रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया की। फिर ये सौदा और ही रूप लेगा ये समाज। जिस तरह से एक जगह कल एक जगह चल रहा था कि शर्मा जी ने आरोप लगाया कि एसडीएम संदीप सिंह की तरफ से करवाया जा रहा है, ये बात मार के की आई। इस तरह का एक चल रहा है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। संदीप एसडीएम, मेरी इसमें तो दिन रात का फर्क है। संदीप एसडीएम संस्था चला रहा है और इसने संस्थाएं लुट्टी हैं। संदीप एसडीएम ने
बागेश्वर धाम में एक बच्चों के लिए टीचर लगा के ट्यूशन पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक संस्था चला रखी है, और वो सप्ताह में 2 दिन बाग होते जाते हैं। तो ये इतना बड़ा कांड हो गया, और वो दिवाली पे मेरे बच्चों का सिर पुचकारने चले गए, तो इसमें संदीप एसडीएम का षड्यंत्र हो गया। ये इस मैटर को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है। जैसे सरताज ग्रुप वाले कुलदीप जी हैं, वो भी गए हैं ये बात सुन के। अगर भाई इतना सज्जन आदमी, इतना समाज सेवी, सच्चा आदमी अगर तंग है तो हम भी जाएं और बच्चों को धीर बंधा के आए। ये सोच रहा है। कैलाश का तो मैं किसी एंगल पर, किसी रोड पे, मोड़ पे मुकाबला नहीं कर सकूंगा, और संदीप एसडीएम को इसमें बीच में विलय करके और तू इसको राजनीतिक षड्यंत्र कर दे, ये चाह रहा है कि बीजेपी पार्टी तेरे साथ आ जाए। पर लेकिन ये जिस दिन मुंह खोल लेगा उस दिन सारी बीजेपी मुंह खोल देगी, क्योंकि ये मेरे को सब जगह लेके जाया करता था और ये कहता था सबको, ये मेरा पीए नहीं, ये मेरा पिया है, ये है तो मैं हूँ, ये मेरा सब कुछ है। और सब ने बेरो तो भाई कैलाश की रोज उल्टी गोज करवाओ है। तो यो एक कह के तो देखो, कैलाश ने ये काम नहीं कर रखा। अगर बीजेपी में तो जो 1000 स्टेटमेंट नहीं आ जाए तो भाई कैलाश सच्चोरी हो झूठो। तो ये षड्यंत्र कर रहा है। संदीप एसडीएम का भी मैंने इलेक्शन देखा और इस भ्रष्ट आदमी के भी इलेक्शन देखे, इसने किसी की थैली छोड़ी नहीं। और संदीप एसडीएम ने मैंने नज़दीकी से देखा, किसी का पानी पिया नहीं, किसी को पानी पिलाया नहीं, उसने राजा राम की तरह इलेक्शन लड़ा। जिस तरह से आपने ये कहा था कि सरकार तक भी इस मामले को पहुँचाएंगे, बिल्कुल, तो उसके लिए क्या माध्यम चुना, कब पहुँचाएंगे? ये जी अब देखो, मैं कोई भी फैसला ले लूँ, ये समाज मेरे को मिट्टी तेल छिड़क का आग लगा दे, ये फैसला लेगी समाज, ठीक, समाज की महापंचायत होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा और तब ये सिस्टम आगे चलेगा। भगवा चोला आपने धारण किया परिवार में पूरे में, ये कब तक रहेगा? ये जब समाज उतरवा देगा, सच्चाई जीत जाएगी, झूठ हार जाएगी। अभी तो ये मेरे पे बुलडोजर चलवाने की भी कोशिश करेगा। इसने शाम दाम दंड भेद, इसने 8-10 झूठा आदमी इकट्ठा करके मेरे पे इलीगेशन लगवा लिए, पर वो सब इलीगेशन झूठे निकले। आज भी पता चला कि लाउन गांव में कोई महाराज आए थे, ये महाराज मालडा में गया था, मालडा वालों ने उसको खूब खदड़काया, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, और ये कोई सबूत हो, कोई प्रूफ हो तो लेकर आए। 2009 की बात बताओ इसे। इसने खुद, मैंने पैसे दिवाए थे, इसका 1 किल्ला का एग्रीमेंट था, उस पर मैं गवाह था, और वो गवाह होने के नाते ये फिरने लग गया। इसने 57 लाख में एग्रीमेंट करे थे और 70 लाख में सौदो करे थे, प्लॉटिंग होने लगी, 2 करोड़ 80 लाख को किलो हो गए थे। तो यो न जाने किलो जागो यो नाइट को देने थे किल्ला नाइट को, तो उन जमींदारा ने यहाँ पर केस डाल दियो, वो मैं गवाह था। यो न जाने किलो जागो उन जमींदारा ने बुला के और यानी 40 लाख की बजाय 80 लाख रुपया उन कहीं 80 लाख देकर वो केस ठा लिया। मैंने वह नकल उठवा के और इस पर 420 का दावा डाल दिया। आपके पास शर्मा जी की तरफ से कोई मैसेज आया हो, भैया आप इस तरह ना करो? शर्मा जी से मेरी डायरेक्ट बात हुई थी, उसने यही कहा था बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उसके पीए को भी बोला, नवीन को भी, तो नवीन बोला कैलाश जी मैं तो हूँ पूरा और मैं बात करवाता हूँ आपकी। जो उसने मेरे पास रिप्लाई उत्तर भी दिया, जो भी इसके साथ थे, भाई तुम इस आदमी का फ़ोन नहीं उठाओगे तो किसका उठाओगे? आज तुम्हें पता है वो किस परिस्थिति में, अगर शराब तुम्हें लग गया ना तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। नवीन जी ने कहा बीजेपी पार्टी के कोई नेताओं की तरफ से, क्योंकि आपके संबंध रहे हैं, उनके साथ जाते रहे रामविलास शर्मा का, उनकी तरफ से कोई मैसेज आया हो नहीं मामले को यहीं पर रोको, हम आपसे बात नहीं, अभी कोई किसी का मेरे पास। एक बात और चर्चा में है जैसे लोगों के बीच में कि जैसे कैलाश जी तो चलो चल रहे हैं ठीक, लेकिन परिवार में बच्चा है, इनके भविष्य का सवाल है, इनको भी इस तरह से देखो जी, परिवार का बच्चों का तो इसने भविष्य खराब ही कर। मेरे बच्चों ने इंग्लिश मीडियम से 2016 में +2 कर ली थी दोनों ने, लेकिन मैंने राजा जनक की और सुदामा की ज़िंदगी जी रहा। मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो सर्टिफिकेट बगैर पैसे मिले नहीं। मैं जाता तो दे भी देता वो स्कूल, पर मैं गया नहीं। भाई इन्होंने विद्या का दान दे रखा है और मैं किसी का हक नहीं छीनना चाहता। ये बच्चे मेरे घर बैठे हैं 2016 से अब तक +2 किए हुए,
और मेरे बच्चों का सिर भी तार के लगा रखा तो है। उस समय तो जब +2 की उस समय तो आपकी शर्मा जी से काफ़ी नज़दीकी रही। कोई नज़दीकी नहीं। 2016 में मेरा इसका संबंध खत्म हो लिया। अच्छा। मैंने बताया ना, मेरी फैक्ट्री पड़ी जब ये आया नहीं, और आया नहीं तो मैंने इसको कह दिया था तेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तैने इसका सारी उम्र खाया और तेरा इतना भी फर्ज नहीं बना। और मैंने इसके हर बार त्यौहार पे 21-21 किलो मेवा के टोकरे बनवा के बेचे हैं। और ये आदमी सता में आने के बाद इतना ये गरूर हो जाता है, अब ये मेरे बच्चों के लिए मिठाई का डब्बा भी लेके आना इसने उचित नहीं समझा।